अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और मुमकिन जंग के खतरे को टालना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से वाकिफ ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान दोनों सालिसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती यादाश्त पर काम कर रहे हैं। मुआहदे के तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी में कमी और ईरान के इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अहम उमूर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अहम निकात अब भी हल तलब हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी है, जो मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट बन रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगर बातचीत में पेशरफ्त हुई तो दोनों अफ्रीकैन के बाहमी रजामंदी से इब्तदाई एक माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तोसी भी मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चाइना का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 23 से 25 मई तक सरकारी दौरा मुतवक्के है। दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय पा गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्की हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से इस दौरे को निहायत अहम करार दिया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मार्का हक ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की फतह की खुशी में चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज अताउर रहमान जट की जानिब से अंदरून शहर और शुमाली लाहौर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौका पर केक काटा गया। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पंजाब मियां इदरीस, सदर पान सिगरेट एसोसिएशन लाहौर मोहम्मद आसिफ गौरी ने रेलवे स्टेशन पान सिगरेट होलसेल मार्केट में केक काटा। हाफिज अताउर रहमान जट बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। सदर पंजाब नदीम, काशिफ भाई, हारिस, उबैदुर रहमान चट्ठा, सदर मोती बाजार, मस्ती गेट, अंदरून शहर, मेहर मुबारक अली, चौधरी नईम और ताजरों की बड़ी तादाद शरीक थी। कौमी तरानों और मिली नगमों से शहर गूंज उठा। हर मार्केट में 200 पाउंड का केक काटा गया। और अभी आपको बताएं, लिटन रोड पुलिस की कार्रवाई। पाबंदी के बावजूद गुटखा फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मंदूर इलाही को खुफिया इतला पर शाम नगर रोड से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पान शॉप की आड़ में लोगों को गुटखा फरोख्त कर रहा था। मुलजिम के कब्जा से हजारों मालियत का गुटखा बरामद करके मुकदमा दर्ज। एसपी सिविल लाइन की एसएचओ लिटन रोड और हमराही टीम को शाबाश। एसपी सिविल लाइन चौधरी असद अली ने कहा, नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर नकबजन गैंग के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ मनामा जुल्करनैन एसआई सनी बशीर की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतला पर अड्डा चबील मेन जेटी रोड के करीब 2 रुकनी गयास उर्फ साबा नकबजन गैंग साथी नदीम समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान में सरगना गयास उर्फ साबा और नदीम शामिल हैं, जिन्होंने चंद रोज कबल मनामा के इलाके में चोरी की वारदात की थी। मुल्जिमान से नकद रकम, बैटरी और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान का मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदात करके फरार होने का इतराफ। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट के एसएचओ मनामा जुल्करनैन एसआई सनी बशीर और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जिला औरंगज़ेब में जदीद पोलिसिंग और पेशा वराना तरबियत के फ़रोग़ के लिए आरपीओ इरफान तारिक खान ने ट्रैफिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल औरंगज़ेब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एडवांस ड्राइविंग सिमुलेटर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस निज़ाम के जरिए ड्राइवर्स को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत फराहम की जाएगी। दौरान ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा, जबकि IT तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों में सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। आरपीओ को हार्ट रीजन इरफान तारिक खान ने कहा, जदीद पॉलिसिंग के तकाज़ों को पूरा करने के लिए IT और टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। औरंगज़ेब हेड क्वार्टर की यकतरफा मुंतकली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शाहखेल में मुख्तलिफ कबाइल ने एहतजाजी मुजाहरा किया। औरंगज़ेब ज़िले दफातर को यकतरफा मुंतकली पर कबायली हमायतदीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, आधी से ज़ायदा कबाइल को यकसर मुस्तरद करके एक साइड पर ज़िले दफातर मुंतकली मंजूर नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर लाहे अमल वाज़ेह करे। ज़िले दफातर काबिल रसाई और दरमियानी जगह पर कायम किया जाए। बसूरत दीगर हर हुकूमती सरगर्मी का बाइकाट करेंगे। अपर औरंगज़ेब डबोरी में कबायली अवाम का अमन व अमान की नाकिस सूरत-ए-हाल और हेड क्वार्टर की किराया मुंतकली के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा। जिरगे से खिताब में तहसील चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मलिक, हाजी शकील और दीगर ने कहा, ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों ने अपर औरंगज़ेब की कबाइल के साथ जो वादा किया, एक भी वफा नहीं हुआ। MPA का लेटर एक स्कूल तालिब इल्म के लेटर से भी सस्ता हो गया। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा।
اپر اورکزئی، سینٹرل اورکزئی اور تحصیل اسماعیل زئی کے لاکھوں قبائل کے ساتھ ضلعی انتظامیہ صوبائی حکومت جو وعدے کر رہی ہے، اقدامات اس کے برعکس ہیں۔ جب تک ہیڈ کوارٹر اور ضلعی دفاتر درمیانی جگہ پر نہیں بنتے ہیں تب تک ہنگو بابر میلہ ہیڈ کوارٹر قائم رکھا جائے۔ 13 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والا سفاک ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او فیکٹری ایریا اسد عباس کا پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری رسپانس بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملزم عبداللہ کو گرفتار کیا۔ ملزم نے بچے کو ورغلا کر دکان کے پچھلے کمرے میں لے جا کر زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنایا اور کسی کو بتانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ متاثرہ بچے کے والد محمد نوید کی مدعیت میں نامزد ملزم عبداللہ کے خلاف مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی بروقت کارروائی پر ایس ایچ او فیکٹری ایریا اسد عباس اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا، بچوں اور خواتین کا جنسی استحصال میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے چھٹے یوم تاسیس اور مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں میرج گارڈن لاہور میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین شریک تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد مارکہ حق کی کامیابی کا سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی تنظیم اور بانی محمد احسان مغل کی 6 سالہ شاندار کارکردگی، صحافتی خدمات اور جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں بانی اور مرکزی چیئرمین محمد احسان مغل، صدر پاکستان تاجر گروپ محمد اکبر بٹ، وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز احمد، چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ، صدر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بوبی گجر، چودھری آصف محمود وڈائچ، حاجی طارق رفیق، چیف ایگزیکٹو لاہور لیب، ڈاکٹر ناصر سہیل، ایڈوکیٹ کیسر خان، ایڈوکیٹ ناصر عباس قادری نقشبندی، عبدالرشید خان منگورے والے سمیت معززین بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تقریب میں نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی یوم تاسیس اور یوم مارکہ حق کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے فلک شگاف نعرے بازی کی گئی۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کے زیر اہتمام وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایات پر مارکہ حق بنیان مرصوص کی کامیابی اور افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ایم اے او کالج سے شروع ہو کر پنجاب سول سیکریٹریٹ تک نکالی گئی، جہاں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت صدر ایم ایس ایف لاہور ڈویژن لائق بوبی گجر نے کی۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد اور قومی یکجہتی کے لیے نعرے لگائے۔ جلسے سے خطاب میں صدر ایم ایس ایف لاہور ڈویژن لائق بوبی گجر نے کہا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ریاست ہے۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کی آہنی دیوار ہے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ موجودہ قیادت کی دانشمندانہ پالیسیز کی بدولت آج پاکستان عالمی سطح پر مضبوط اور مستحکم مقام حاصل کر چکا ہے۔